धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपने ही वादे भूले अधिकारी, पूरा आश्वासन के बाद भी नहीं की मांग पूरी। पंचायत चुनाव के दौरान अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। इस पर अधिकारियों ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने मतदान किया था, लेकिन समस्या आज भी जो की त्यों बनी हुई है। जानते हैं क्या है पूरा मामला विस्तार से। मामला पंचायत समिति सरमोथरा की ग्राम पंचायत खरौली के गांव अमानपुरा का है, जहां के ग्रामीण देश की आजादी के इतने साल बाद भी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीण भरतलाल मीणा ने बताया कि खरौली गांव तक पक्की सड़क है, लेकिन हमारा गांव अमानपुरा खरौली से महज 3 किलोमीटर दूर है, जिसका रास्ता पक्का नहीं है। ग्रामीणों ने बताया पक्की सड़क में वन विभाग रोड़ा अटका रहा है, क्योंकि रास्ते में 400 मीटर जगह वन विभाग की है, जिसकी वजह से गाँव तक पक्की रोड नहीं बन पा रही है। रमलेश मीणा ने बताया कि पक्की रोड की मांग के लिए बीते पंचायत राज चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार भी किया था, लेकिन तब प्रशासन के सड़क बनवाने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों द्वारा मतदान किया, लेकिन उसके बाद आज तक ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान दिया और ना ही किसी अधिकारी ने, जिससे ग्रामीणों में रोष है। गांव सरमथरा तहसील की ग्राम पंचायत खरौली में पड़ता है और यहाँ पे आने जाने के लिए सड़क नहीं है। हमारे गाँव में गर्मियों में और पानी की दिक्कत रहती है, यहाँ पे जलस्तर है और नल सुविधा वगैरह उनका टूट-फूट हो गई। अवैध चंबल रेता रोकने के लिए पुलिस की कवायद तेज, फोर्स तैनात। चंबल नदी में मध्य प्रदेश के मुरैना की तरफ लगातार अवैध रेता का खनन हो रहा है, जो राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि रेत माफिया चंबल नदी से अवैध बजरी भरने के बाद आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए धौलपुर में होकर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकलते हैं, जिससे अब तक सैकड़ों सड़क हादसे हो चुके हैं और दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अब धौलपुर एसपी शिवराज मीणा ने रेत माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत कोतवाली थाना धौलपुर की सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि रेत माफियाओं को रोकने के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, जो 24 घंटे सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर तैनात रहेगा। बाड़ी विधायक मलिंगा का समर्थकों ने मनाया जन्मदिन। सीएम गहलोत सहित बड़ी संख्या में लोगों ने दी बधाइयां। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा शनिवार को 47 वर्ष के हो गए हैं। ऐसे में सुबह से ही जहां बाड़ी शहर के लोगों ने बधाई देने उमड़ पड़े, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनको फोन कर जन्मदिन की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के जन्म दिवस पर शनिवार सुबह से ही विधानसभा क्षेत्र सहित जिले भर के नागरिक ठाकुरपाड़ा बाड़ी स्थित उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विधायक को नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जामा खान, वार्ड पार्षद ठाकुर रुक्मपाल, मोनू मंगल, अमित लाला सुदामा सहित विभिन्न समाजों के अध्यक्ष, समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी और लोगों ने जन्मदिन की बधाइयां दी। जन्मदिन पर किसी ने उन्हें साफा बांधा तो किसी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया और मिठाई खिलाई, स्मृति चिन्ह भेंट देकर विधायक की लंबी उम्र की कामना की। आपको बता दें कि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा लगातार 3 बार से विधानसभा का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रहे हैं और उन्हें बाड़ी से बसई नवाब तक विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। विधायक मलिंगा ने भी अपने जन्मदिन पर लोगों द्वारा दी जाने वाली बधाई पर आभार जताया। कितने लोग बेचारे सुबह से बैठे थे और मैं थोड़ा बिजी था, मंदिरों में था, तो उसकी वजह से इनको इंतजार करना पड़ा। सभी लोग कार्यकर्ता सभी मिलकर जन्मदिन मनाए रहे हैं और सभी जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं। शनिवार को धौलपुर जिले में 10 मरीज निकले कोरोना पॉजिटिव। शनिवार को धौलपुर जिले में 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में विगत 1 जनवरी से अब तक कुल 27,908 सैंपल लिए गए हैं। आज शनिवार को प्राप्त 466 सैंपल की रिपोर्ट में से धौलपुर जिले में 10 कुल केस आए हैं। जिले के कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 2,627 है, जिनमें से 2,397 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जिससे वर्तमान में जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या कुल 229 रह गई है। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा।
साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर में खुल गया कपड़ों का नया शोरूम। वैन हुसैन, जॉकी, एलेन सोली, पार्क आदि नामी कंपनियों की पैंट, शर्ट व जीन्स आदि कपड़े उपलब्ध। शोरूम शुभारंभ के मौके पर 10 से 20% तक की छूट। दूल्हे की शेरवानी, कोट पैंट व जोधपुरी सूट की स्पेशल वैरायटी उपलब्ध। इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों, महिलाओं और बच्चों के सभी तरह के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। आपकी अपनी दुकान जैन रेडीमेड स्टोर, गुड्डा जैन की दुकान, हनुमान तिराया, धौलपुर। सांसद राजौरिया ने रेल मंत्री से मुलाकात कर जताया आभार। धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संसद भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की अत्यंत महत्वपूर्ण रेल परियोजना धौलपुर सरमथुरा करौली गंगापुर सिटी रेल परियोजना के लिए बजट 2022-23 में 110 करोड़ रुपए का प्रावधान करने पर क्षेत्र की जनता की ओर से आभार प्रकट किया। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि यह रेल परियोजना मेरे क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। इसके लिए मैं अनवरत प्रयासरत हूँ। मेरे प्रयासों के चलते ही यह परियोजना निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ सकी। उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा इस परियोजना के प्रथम चरण धौलपुर से सरमथुरा तक आमान परिवर्तन के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट तैयार किया गया। इस परियोजना के लिए बजट 2022-23 में 110 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद दिया। विद्यार्थी परिषद के 57वें अधिवेशन के पोस्टर का किया विमोचन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर द्वारा एबीवीपी जयपुर प्रांत के 57वें प्रांत अधिवेशन का पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम विवेकानंद कॉलेज धौलपुर में किया गया। इस मौके पर जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत प्रमुख अभिनव सिंह ने बताया कि परिषद के हर वर्ष की तरह इस बार का 57वां प्रांत अधिवेशन त्रिनेत्र गणेश जी की पावन धरा पर 13 व 14 फरवरी को विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में आयोजित होने जा रहा है। अधिवेशन की थीम स्वतंत्रता 75वां वर्ष स्वराज की ओर भारत है। इसमें जयपुर प्रांत के लगभग 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस मौके पर जिला संयोजक नितिन कुशवाहा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, देवेश सेन आदि कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में 3 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका रखता है त्यागी समाज। त्यागी समाज की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अखिल भारतीय गालव पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा जिला धौलपुर की मासिक बैठक ग्राम चैनापुरा मनिया में हुई, जिसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध समाज सेवी हेम सिंह त्यागी ने की। बैठक का शुभारंभ समाज के जनक महर्षि गालव स्तुति गान, दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि संगठित व अनुशासित युवा पीढ़ी से समाज और देश को ताकत मिलती है। यह आवश्यक है कि हमारी युवा शक्ति का उपयोग समाज और राष्ट्र की उन्नति में हो। जिला महामंत्री विजय त्यागी ने कहा कि धौलपुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में त्यागी समाज चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। इसके बावजूद त्यागी समाज की राजनीतिक दलों में भागीदारी नहीं के बराबर है। इस बात पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। भारत भूषण त्यागी ने कहा कि हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि सिर्फ त्यागी जाति ही नहीं, त्यागी एक विचारधारा है। भगवान राम के समय से आज तक हमने अपनी अलग पहचान बनाई है। बैठक को विकास त्यागी, कृष्णकांत, रोतन सिंह, सत्य प्रकाश, महेश चंद्र, जितेंद्र सिंह त्यागी ने भी संबोधित किया। जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी ने बैठक में आने वाले समस्त बंधुओं का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। विचित्र दृश्य देखकर पिघल गए गोविंद, पीड़ित को दिलाई नई साइकिल। खबर का शीर्षक सुनकर आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन ये मामला भी मानवीय संवेदना और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। घटना एसबीआई बैंक कचहरी धौलपुर की है, जहां एक युवक रो रहा था, जिसे बैंक के मुख्य प्रबंधक विचित्र कुमार शर्मा और व्यवसायी गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों ने देख लिया। दोनों ने युवक से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह बेहद गरीब परिवार से है और उसके पिताजी आंखों से अंधे हैं, जिसे वह पेंशन दिलाने के लिए साइकिल से गांव से बैंक तक लाया था।
लेकिन जब पेंशन लेकर बैंक से बाहर आए तो हमारी साइकिल चोरी हो चुकी थी। मानवीय संवेदनाओं से भरी युवक की इस विचित्र कहानी को सुनकर बैंक के मुख्य प्रबंधक विचित्र कुमार शर्मा और युवा व्यवसायी गोविंद शर्मा पिघल गए, जिस पर उन्होंने युवक को अपने पैसों से बाजार से नई साइकिल खरीद कर दिलाई, जिसे पाकर युवक बहुत खुश हुआ और उसने बैंक के मुख्य प्रबंधक एवं युवा व्यवसायी का आभार जताया। गुप्ता हड्डी अस्पताल बना धौलपुर जिले का पहला आधुनिक तकनीकी से लैस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर वाला अस्पताल, जहां अब मरीजों को आधुनिक तकनीकी से मिलेगी कूल्हे एवं हड्डी के ऑपरेशन की सुविधा, वो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क। है ना शानदार दोहरे फायदे का मामला? तो फिर देर किस बात की? हड्डी हुए कूल्हे के जरूरतमंद मरीज तुरंत पहुँचे और उठाएं निःशुल्क इलाज की सुविधा। मरीजों के बैठने के लिए पार्क व पार्किंग की भी शानदार व्यवस्था। पूरा अस्पताल एसी, प्राइवेट रूम की भी सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता, गुप्ता हड्डी अस्पताल, पटपरा रोड, नगर परिषद चौराहे के पास, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, निक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। केक काटकर मनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन। स्टेट बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं SBI बैंक कचहरी धौलपुर के क्रेडिट मैनेजर ब्रजेश सिंह का जन्मदिन बैंक शाखा में केक काटकर मनाया गया। साथ ही बैंक के कर्मचारियों ने माला पहनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर बैंक के मुख्य प्रबंधक विचित्र कुमार शर्मा ने ब्रजेश सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान RACC चीफ मैनेजर विष्णुचंद्र, मैनेजर सेंशन पीतम राम चौधरी, प्रोसेसिंग मैनेजर विद्याराम परमार, नवनीत, रोविन अग्रवाल, दीनदयाल, रितेश, रामजीलाल, ज्योति, संजय कुमार, अजय शर्मा सहित बैंक के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के समापन समारोह पर विजेताओं को किया सम्मानित। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2022 के अंतर्गत ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय सीकर के गणेश कुमार, विजेता चौधरी सुनीता महिला, झालाराम एवं मार्टिना द्वारा कोविड-19 के पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में विचार व्यक्त किए। छात्रा पूजा कंवर, ममता सैनी व मनीषा पूनिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस एवं महिलाओं का विज्ञान में योगदान विषय पर व्याख्यान दिया। नव अनुसंधान एवं नव तकनीकी के अंतर्गत विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा कचरा निस्तारण उपकरण, सिंगल यूज प्लास्टिक से वातावरण को बचाने के लिए विभिन्न उपकरणों एवं मॉडलों द्वारा नव अनुसंधान को प्रदर्शित किया। साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के समापन समारोह पर प्राचार्य डॉक्टर SK जैन ने विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पुलवामा हमले में जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेंगे, राम शर्मा। बजरंग दल की बैठक आयोजित। बजरंग दल की बैठक का आयोजन गंगाबाई की बगीची धौलपुर में किया गया। जिला संयोजक मनोज सोनी द्वारा श्री राम के चित्र पर पुष्प अर्पण कर बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की शहादत में श्रद्धांजलि अर्पित करने को लेकर चर्चा हुई। जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले CRPF के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। उनकी शहादत को याद करते हुए 14 फरवरी 2022 सोमवार को शहीद स्मारक पार्क में शाम 5 बजे श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बैठक में प्रखंड संयोजक नरेश कुमार, महेश रजावत, जिला गोरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप धाकरे, जिला मिलन प्रमुख दीपक चौधरी, गो सेवा प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, नवल कृष्णा, विजेंद्र माहौर, शिवम बघेला आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नादनपुर में विद्युत पोल टूटने से बड़ा हादसा टला। नादनपुर गांव में सरमत्रा रोड स्थित पीतू की दुकान के बगल में खड़ा विद्युत पोल रात को किसी अज्ञात वाहन के टक्कर मारने की वजह से टूट गया, लेकिन गनीमत रही कि रात का समय होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि को किसी अज्ञात वाहन से सड़क को क्रॉस कर रही विद्युत केबल टकरा गई, जिस वजह से विद्युत पोल टूटकर जमीन से ऊपर ही लटका रह गया। सूचना पाकर बसेड़ी जेईएन अवधेश कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और दूसरा पोल खड़ा करने के लिए विद्युत ठेकेदार को निर्देश दिए, जिस पर ठेकेदार के कार्मिकों ने दूसरा पोल खड़ा कर विद्युत सप्लाई को सुचारू किया। घर से गायब हुआ युवक, परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गांव दुवाटी का एक युवक गुरुवार को सुबह घर से गायब हो गया है, जिसे लेकर परिजनों ने पुलिस से युवक को तलाशने की गुहार लगाई है। पुलिस को दी तहरीर में बताया गया कि अनिल कुमार पुत्र दीवान सिंह जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी गांव दुवाटी गुरुवार सुबह घर से गायब हो गया है, जिसकी हर संभावित जगह तलाश कर ली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला है। परिजनों ने मनिया थाना पुलिस को तहरीर देकर युवक को खोजने की गुहार लगाई है। सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के स्टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, एलईडी लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।